हार के सिंदूर में कोई सुहागन नहीं होता। नरोत्तम मिश्रा के आशीर्वाद से जो जीत मिली है उसमें कांग्रेस कह रही हमारी जीत, हमारी जीत, हमारी जीत। दामोदर यादव गर्व से तो कह सकता है कि 23,000 मिले तो हमारे मिले, हमारे अपनों के मिले, न पैसे से मिले न दारू से मिले। डंके की चोट पर मंत्रियों से सत्ता से मुकाबला करके 23,000 वोट मिले। आपको बता देना शराब अब जीतू पटवारी ने जब ये कहा, जीतू पटवारी ने जब ये कहा और क्या कह दिया, अरे वो केजरीवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम है, क्या नाम है, क्यों जिगना में ऐसे कहा, क्यों सुन जिगना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, केजरीवाल भैया क्या नाम है, किसी ने कहा चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर और दामोदर दोनों से कहना चाहता हूं। मैंने कहा जीतू मुझसे पंगा लिया था चल जाता, नहीं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पंगा लिया अब नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मैंने एक बयान दिया और अगले दिन जीतू पटवारी कह रहे वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनसे डरना नहीं है। एक मिनट मैंने कहा भाई जीतू इतने जल्दी कैसे सुधर गया, बोले जब तुम ठठरी बांधने वाले को सुधार सकते हो तो जीतू पटवारी कौन सी चीज है, तो वो तो बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। तो देखो हमारी जो लड़ाई है वो मनवादी सिस्टम से तो है, आडंबरी पाखंडियों से, इसलिए धीरेन्द्र को सुधारा, लेकिन हमने आधा काम कर दिया। आजाद समाज पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी की पहले दिन से टैगलाइन थी भय और भ्रष्टाचार मुक्त दतिया। क्यों भाई थी कि नहीं, तो भय मिटा दिया, दतिया करके नहीं मिटा दिया बताओ। भय फैलाने वाले को सिंध नदी के पार पहुंचा दिया, डबरा वाले भैया को लेके डबरे में वापस पहुंचा दिया। ये बैठे प्रदेश अध्यक्ष, जब डबरा वाले भैया को किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा तो टिकट कट गया अब कौन जीतेगा, तो डबरा वाला भैया बोला कि दामोदर को नहीं जीतने दूंगा चाहे कोई जीत जाए। कि भैया क्या दिक्कत है दामोदर से, बोले उसी की वजह से तो टिकट कटा। तो मुझे भी खुशी मिल गई कि लो भाई भय तो मिटा ही दिया हमने, बिना चुनाव लड़े ही मिटा दिया, भय फैलाने वाला तो भाग गया। और मेरे भाइयों यकीन मानो जैसा चुनाव 25 तारीख तक था, अगर वैसा ही चुनाव 30 तारीख तक रहता तो आज तुम अपने विधायक को अपने बीच में खड़ा देख रहे होते। लेकिन चिंता मत करो, आज तुम विधायक को खड़ा देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन इसी मंच पर बैठा तुम्हारा एक साथी 28 में मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ये सपना भी आंखों में पालो। अब आदमी कहेगा कैसे, तो कह देना जैसे विजय थलपति बन गया वैसे कह देना। और आज ऐलान कर रहा हूं ऐतिहासिक, ये जो दतिया का चुनाव है ये हमारे लिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में हार है। बीजेपी कांग्रेस के मन में तो जीत हो गई है तुम्हारी। कह रहे थे दामोदर के लड़ने से बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस, किसका फायदा किसका नुकसान। ये मीडिया वाले बैठे हैं, इनके प्रदेश वाले लोग हमसे कहते थे भाई साहब 5,000 ले जाओगे, मैंने कहा सेवड़ा में 30 ले गए थे, तुम 5 की बात करते हो। बोले 5 से ज्यादा ले जाओगे तो दोनों पार्टियां घबरा जाएंगी। अब हमने पूछा तो 23 ले गए, अब क्या है पार्टी हो के हाल बताओ जरा। बोले अब बीपी बड़ा हुआ है। अब मैं कल जा रहा हूं भोपाल, हमारा आरडी प्रजापति साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, देखना सारी मीडिया आएगी और मीडिया में कई बात कह रही है कि कुछ भी हो इस दतिया के चुनाव ने मध्य प्रदेश को तीसरा विकल्प देने का काम कर दिया। कहना पड़ रहा मीडिया को, कहना पड़ रहा, ये सच्चाई बतानी पड़ रही। इसलिए तुम्हारी जीत हुई है, हार मत मानना। बोलो हार मानोगे कि जीत मानोगे, जोर से बोलो हार मानोगे जीत। अब जीत मानोगे तो सुनो क्या क्या करना है। हम सबसे कमजोर हमारी पार्टी पड़ती है शहरी क्षेत्र में, तो तुमको मेरे साथियों में एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। हमारी जिम्मेदारी है ये दतिया शहर जहां पर 70,000 वोट है और 6 महीने बाद नगर पालिका का चुनाव आने वाला है। 6 महीने बाद आज से आप सबकी जिम्मेदारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने
36 वार्ड के प्रभारी घोषित किए, इसमें मुझे भी एक वार्ड का प्रभारी बनाया। कौन सा वार्ड है मेरा भाई? 36, उसी में रहता हूं मैं। जो जहां रहता है उसको वही का प्रभारी बना दिया। मैंने कल जिलाध्यक्ष जी से कहा, प्रभारी जी से कहा जिला के, मैंने इनसे कहा मुझे भी प्रभारी कहां का बनाया? तो जी हंसने लगे दोनों। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले भाई साहब वार्डों के प्रभारी बना रहे। मैंने कहा नेता बड़ा, जिम्मेदारी छोटी। कितना भी बड़ा होता बना रहे नेता का, लेकिन वो अगर अपने मोहल्ले को मजबूत नहीं कर सकता तो उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी होने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने चुनौती के रूप में लिया। तो सबसे पहले तो 36 वार्ड की ऐसी स्थिति करना है कि हर दूसरे घर में हमारी पार्टी का झंडा और जय भीम का नारा सुनाई देने लगे, हर दूसरे घर के अंदर। हाँ, तो इसलिए जितने भी मेरे अलावा प्रभारी 35 बने हैं, ध्यान से सुन लेना, अपने अपने वार्डों में आज से काम पे लग जाओ और आने वाले 1 महीने के अंदर हर वार्ड के अंदर सम्मेलन में खुद करने आऊंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे। जिलाध्यक्ष जी सुन लो, आप लोग जितने भी वार्डों के प्रभारी बने हैं, ये महीना जो चल रहा है अगस्त का, सितंबर में 5 तारीख के आसपास हम सभी वार्डों में 1 तारीख से 5 के बीच में सभी वार्डों में सम्मेलन करेंगे। तो 100 आदमी जुटा पा रहे हो कि 10, ये तुम्हारी क्षमता उसी दिन पता चलेगी। और यकीन मानो, अगर हर वार्ड में तुमने 20-20 कार्यकर्ता तैयार कर लिए तो 6 महीने बाद आने वाले नगर पालिका चुनाव में आजाद समाज पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष होगा और 36 में से कम 15 से 20 पार्षद भी होंगे। बोलो बनाना चाहते हो? चाहते हो? जोर में बताओ, बनाना चाहते हो? अब इंदरगढ़ वाले सुन लो, सेवड़ा वाले सुन लो, बरौनी वाले सुन लो और भांडेर वाले सुन लो। ये मत सोचो क्या खेली गति है नगर पालिका। चारों नगर पंचायतों में 15-15 वार्ड हैं। आज ही मैं जिलाध्यक्ष जी आप 100 लोगों से कह रहा हूं, आज ही एक सूची और जारी करिए। जैसे 3600 वार्डों की सूची दे दी है मीडिया को, कल में कर दो। हर नगर पालिका में 1 प्रभारी और 4 सह प्रभारी घोषित कर दो। नगर पंचायतों में, भांडेर में, इंदरगढ़ में, सेवड़ा में और बड़ौनी में। और 10-10 लोगों की टीम तैयार नहीं, बल्कि 15-15 की हर वार्ड में प्रभारी और सह प्रभारी, तो 30 लोगों की। वो 5 लोग 30 लोगों की टीम तैयार करके 15 दिन के अंदर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो नगरीय निकाय के चुनाव में हमको सारे के सारे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं पर फोकस करना है। और दामोदर यादव का वादा है, हर नगर पालिका के वार्ड में उतनी ताकत से चुनाव लड़ूंगा जितनी ताकत से विधानसभा लड़ने का काम हम लोगों ने किया। अब देखते हैं ये दोनों पार्टियां कहां कहां एक होती है।